We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. युद्ध के मैदान में इजराइल और ईरान की ताकत एक दूसरे से जुदा है। दोनों के तरकश अत्याधुनिक मारक हथियारों से लैस है। दोनों को भरोसा है कि इन हथियारों के दम पर वो एक दूसरे को घुटने के बल लाकर खड़ा कर देंगे। जाहिर है आप भी जानना चाहते होंगे कि रणभूमि में कौन कितना ताकतवर है। शुरुआत ईरान से करते हैं जो मिसाइलों के दम पर इजराइल को थर्रा रहा है। ईरानी सेना के बेड़े में फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड 15,000 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 1,400 किलोमीटर तक है। ईरान के जखीरे में खोरम शहर 4 मिसाइल भी है जो 2,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। यह मिसाइल 1,500 किलोग्राम तक का, जी हां 1,500 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है। ईरान के जंगी जखीरे में कादिर मिसाइल भी मौजूद है जिसकी रफ्तार करीब 7,500 किलोमीटर है। इस मिसाइल की रेंज 1,600 से 2,000 किलोमीटर तक है, जबकि यह 750 किलोग्राम के पेलोड के साथ दुश्मन को दहलाने में सक्षम है। ईरान की गदर मिसाइल भी दुश्मन को दहला सकती है जिसकी रेंज 1,350 से 1,950 किलोमीटर है। यह 650 केजी तक पेलोड ले जा सकती है। अब बात करते हैं, हमने ईरान की ताकत को देखा, अब हम इजराइल की ताकत को आपको दिखाते हैं। इजराइल की ताकत और उसके सबसे घातक फाइटर जेट्स है। इजराइल की सेना के पास F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसकी स्पीड 1,975 किलोमीटर प्रति घंटे है। यह 2,200 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। इस विध्वंसक फाइटर जेट में पाइथन और डर्बी मिसाइल इस्तेमाल होती हैं। ये लेजर गाइडेड बम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम से भी लैस है। इजराइल के जंगी बेड़े में F-15 रैम जेट भी है जो 3,500 किलोमीटर तक लगातार उड़ सकता है। इस विमान में 11 टन पेलोड ले जाया जा सकता है। इस फाइटर जेट की स्पीड 3,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसमें एमराम मिसाइल लगी हुई है। F-161 सूफा फाइटर जेट भी इजरायली एयरफोर्स की ताकत है। इस मल्टी रोल फाइटर जेट की स्पीड 2,400 किलोमीटर प्रति घंटे तक की है। यह एक बार में 3,200 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसमें GBU-39 बम और स्पाइक मिसाइल जैसे विध्वंसक हथियार लगे हैं। इजरायली सेना के बेड़े में जेरिको 3 मिसाइल भी है जिसकी रेंज 4,800 से 6,500 किलोमीटर तक है। ये 1,000 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती है। ये पारंपरिक और परमाणु हथियार दागने में भी सक्षम है। बात स्पैरो मिसाइल की। स्पैरो मिसाइल भी इजरायली सेना की ताकत को और विध्वंसक बना देती है। इसकी रेंज 800 से 2,000 किलोमीटर तक है। ये 150 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जा सकती है। स्पैरो मिसाइल मैक 5 से भी ज्यादा स्पीड से दुश्मन को दहला सकती है। अपने इन्हीं घातक हथियारों के दम पर इजराइल और ईरान एक दूसरे को दहला रहे हैं। दोनों की जंग दिन पे दिन विनाशक होते जा रही है और इससे मध्य पूर्व में एटमी युद्ध का दायरा बढ़ने का भी खतरा मंडराने लगा है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि ईरान इजराइल के सामने कितने दिनों तक इस जंग में टिक पाएगा। इजराइल और ईरान की जंग के कारण मिडिल ईस्ट से बारूदी बवंडर उठ रहा है। इजराइल के फाइटर जेट्स की गर्जना से पूरा मिडिल ईस्ट थर्रा रहा है। ईरान की मिसाइलों की धमक भी पूरे इलाके में सुनाई दे रही है। फिलहाल ना इजराइल पीछे हटने को तैयार है और ना ही ईरान कदम खींचने को राजी है। ऐसे में सवाल उठता है कि इजराइल और ईरान की जंग कितने दिन चलेगी? क्या इस जंग का दायरा और बढ़ने का खतरा है? दरअसल इजराइल ने साफ कर दिया है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को खत्म करने तक जंग जारी रहेगी। नेतन्याहू ने सीधे सीधे ईरान को तबाह करने की धमकी दे दी है। इजराइल का सख्त रुख देखकर दुनिया दहशत में है। चीन ने भी हालात पर चिंता जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा है कि सभी पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे तनाव कम करने के लिए तुरंत कदम उठाएं, क्षेत्र को अशांति में जाने से रोकें, बातचीत के जरिए मुद्दों को हल करने के लिए माहौल बनाएं।
दरअसल मिडिल ईस्ट की दो बड़ी ताकतों के बीच संघर्ष से महातबाही का खतरा पैदा हो गया है। वर्ल्ड वॉर का सायरन बज गया है। अब तक अमेरिका ने खुद को इस टकराव से दूर किया हुआ है, लेकिन सबको पता है कि इजराइल के सिर पर अमेरिका का हाथ है। अमेरिका चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर डील करे और एटम बम बनाने की जिद छोड़ दे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का हर दिन कोई ना कोई बयान आते रहता है। कभी वो शांति की वकालत करते हैं तो कभी आग में घी डालते हुए दिखाई देते हैं। अब ट्रंप ने कहा है कि ईरान और इजराइल के बीच शांति समझौता हो सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों देशों को अभी और लड़ना पड़ सकता है। अब सवाल उठता है, ईरान और इजराइल में जल्द सीज़फायर नहीं हुआ तो क्या होगा? इजराइल और ईरान के मित्र देशों का रुख क्या होगा? दरअसल अब तक ईरान तगड़ा पलटवार कर रहा है। इजराइल के हल हमले को उतनी ही तेजी से जवाब दे रहा है। अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के दम पर इजराइल को दहला रहा है। पिछले 25 से 30 साल में ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को काफी बढ़ाया है। ईरान के पास एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिन्हें इंटरसेप्ट करने में इजराइल नाकाम हो रहा है। ईरान ने कई साल की मेहनत के बाद सतह से सतह पर मार करने वाली सैकड़ों मिसाइलों का जखीरा इकट्ठा किया है, जिसमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और इंटरमीडिएट रेंज मिसाइलें शामिल हैं। फतेह 110, जुल्फिकार, शहाब 3 और खुर्रम शहर जैसी मिसाइलें ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। खुद अमेरिका और इजराइल का मानना है कि ईरान के पास करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें हो सकती हैं। इन मिसाइलों के दम पर ईरान लंबे वक्त तक इजराइल को उलझाए रख सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों से भी हमला किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायली डिफेंस सिस्टम ने धरती के वायुमंडल से बाहर जाकर भी मिसाइलों को नष्ट किया है। ICBM मिसाइलों के इस्तेमाल का मतलब ये है कि ईरान के पास पहले से ही परमाणु बम गिराने वाली मिसाइलें हैं। अब तबाही मचाने के लिए ईरान को बस परमाणु बम बनाने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि इजराइल पर हमला करने के लिए ईरान को 1000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की ज़रूरत होती है। अभी तक के हमलों से पता चला है कि ईरान ने इमाद, गदर और खुर्रम शहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इन मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज 1400 से 1700 किलोमीटर के बीच है। खास बात यह है कि मिसाइलों में बहुत ज़्यादा पेलोड यानी बारूद का इस्तेमाल किया गया है ताकि इजराइल में भीषण तबाही मचाई जा सके। इसी कारण ईरान की मिसाइलें भारी तबाही मचा रही हैं। इजराइल का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ज़्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन जो भी मिसाइल टारगेट पर पहुंच रही है वो विध्वंसक साबित हो रही है। फिलहाल ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के दम पर फूल रहा है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल ईरान को ऐसी चोट देगा कि उसका परमाणु कार्यक्रम कई सालों पीछे चला जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान की आर्थिक स्थिति काफी खराब रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ईरान कितने दिन तक जंग में टिक पाएगा। हम जानते हैं कि इजराइल के पास एक ज़बरदस्त सपोर्ट सिस्टम है, अमेरिका का, उसके पास वेस्टर्न यूरोप का भी एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम है और उसकी ताकत के साथ इजराइल अपनी लड़ाई को कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकता है। और इसीलिए अगर लड़ाई लंबी खिंची यानी कि 3 दिन 4 दिन से आगे चली गई, हफ्ते 2 हफ्ते या महीने भर चल गई, तब निश्चित तौर पर ईरान की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी अनटिल अनलेस उसको चाइना या रशिया के साथ एक बड़ा गठबंधन के रूप में कुछ नया एक ताकत नहीं मिलती। इस बीच इजराइल ने एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। सैन्य लीडरशिप और परमाणु वैज्ञानिकों का सफाया करने के बाद अब वो ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश करता दिख रहा है। एटमी ठिकानों को आगे बढ़कर राजनीतिक नेतृत्व पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल की सरकार और PM बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले जारी रखने और उनको ज्यादा तेज करने के संकेत दिए हैं। इसके बाद ईरान में गुस्सा बढ़ रहा है। खामेनेई पर इजराइल के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का दबाव बढ़ गया है। इस बीच खामेनेई ने इजराइल से बदले की कसम खाई है। इजराइल और ईरान की इस आक्रामकता ने वैश्विक चिंताओं को बढ़ा दिया है। दोनों तरफ से रुख देखकर जंग का दायरा बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है। ऐसा हुआ तो दुनिया महायुद्ध की चपेट में आ सकती है, जिसका अंत सिर्फ विनाश ही होगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।